टू प्लस वी वन। आई हैव टू प्लस वी वन। इसको अगर समझना है तो आप क्या कर सकते हो, अक्सर आप हिंदी स्टेटमेंट के अंदर चलिए नाउ अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आई हैव टू प्लस वी वन। आई हैव टू प्लस वी वन। एक्चुअली पता है क्या है, इसका यूज कब करते? इट डिस्क्राइब समथिंग दैट नीड्स टू टेक प्लेस सूट। तो पता है इस स्टेटमेंट का, इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज कब करते हैं? जब कोई चीज करने की आवश्यकता होता है। इट इज कंपल्सरी टू डू। अगर अगर कोई भी चीज काम करने का अगर इम्पोर्टेंस ज्यादा है, नेसेसिटी ज्यादा है, काफी ज्यादा जरूरत है, तो हम लोग ये आई हैव टू प्लस वी वन का यूज करते हैं। इसको अगर समझना है तो आप क्या कर सकते हो, अक्सर आप हिंदी स्टेटमेंट के अंदर, है ना, हिंदी स्टेटमेंट के अंदर ये ना है लिखा रहेगा या ना होता है या ना पड़ता है, ये लिखा रहेगा। तो आप समझना कि सर ना ये यूज करने के लिए बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करना है, राइट, मुझे कड़ी मेहनत करना है। तो आई हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। एक बात और समझिए, इट एक्सप्रेसेस सर्टेनिटी, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। मतलब ये जो चार जो चीज है, निश्चितता है, यहाँ पे एक्सप्रेस करना होगा, सर्टेनिटी को शो करना होगा, नेसेसिटी को शो करना होगा, ऑब्लिगेशन को शो करना होगा। तो आपने ये आई हैव टू प्लस वी वन हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ये आई के लिए स्पेशल मैंने ऐड करके बताया क्योंकि आई जो है अपने आप में स्पेशल है एंड ऑल द टाइम इन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, राइट, आपको ये आवश्यकता पड़ेगी, आपको बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप कहोगे मुझे घर जाना है, आप क्या कहोगे? मुझे घर जाना है, तो आप कहेंगे आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, या मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, या मुझे पढ़ना होता है, आई हैव टू रीड। इस तीनों का मतलब, ये जो तीनों स्टेटमेंट बताया मतलब क्या है? सेम ही है। तो यही मैंने ये लास्ट में यूज करा है, ना है, ना होता है या ना पड़ता है। जैसे मुझे कड़ी मेहनत करना है, या मुझे कड़ी मेहनत करना होता है, या मुझे कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तीनों का मतलब क्या है? सेम ही। लेकिन जहां पर आप बोलने के क्रम में ये ब्रेन के अंदर आते हैं और इसके लिए आप ये यूज करेंगे, बात खत्म। कोई दिक्कत? गुड। अब नेक्स्ट आएंगे प्लीज। हाँ, आई हैव टू स्विच स्कूल। स्कूल को स्विच करना है। स्विच करना मतलब इसके पास कोई स्विच नहीं है जो आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करोगे, राइट। ये क्या है? आई हैव टू स्विच स्कूल मतलब आपको स्कूल को बदलना है, चेंज करना है, क्योंकि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना है, हो सकती है अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। आई हैव टू यूज द टेलीफोन, और मुझे टेलीफोन यूज करना है ना। आई हैव टू लीव, देखो ये LEAV लीव जो है ना, इसका मतलब होता है, क्या होता है? छोड़ना। ओके, गॉट द पॉइंट। इस लीव का मतलब छोड़ना होता है। तो आई हैव टू लीव, मुझे यहाँ मुझे छोड़ना है। अब आई हैव टू लीव जॉब बोलना है, जॉब छोड़ना है, या आई हैव टू लीव दिस प्लेस, ये जगह छोड़ना है, या आई हैव टू लीव होम, या हमें घर छोड़ना है। ये इसके बाद वाला डिपेंड करेगा, आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पता है, एक ये जो लीव यहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे LIV है ना, रहेगा, इसका मतलब लाइव नहीं, ये लीव अभी पढ़ेंगे। आई हैव टू लीव, मुझे रहना है, यस, मुझे रहना है या मुझे रहना पड़ता है। आई हैव टू अनपैक माई बैग्स। तो इस बात को समझिए, जो अनपैक आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो पैक का मतलब पैकिंग करना, अनपैक का मतलब पैक को खोलना। अगर आप पार्टी से कहीं आए हो, कुछ कहीं, चलो ठीक है, कहीं पे सेरेमनी हुआ है, वहां पे आप गए हो, बहुत सारे गिफ्ट लाए हो, है ना, और गिफ्ट को आप घर पे आए हो, तो आपको गिफ्ट को अनपैक करना है, मतलब गिफ्ट को खोलना है। अनपैक का मतलब खोलना। तो आंसर हो जाएगा आई हैव टू अनपैक माई बैग्स, मतलब मुझे अपने बैग को अनपैक करना है, मतलब बैग को खोलना है। नेक्स्ट आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड्स, मुझे मेरे दोस्तों की मदद करना है, या मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प करना है, ये बोल सकते हो। तो ये तो हो गया सारे पॉजिटिव सीन्स में, है ना। जब भी आपको मन करे, वट एवर वेन एवर यू नीड, जिससे मुझे बात करना है, आई हैव टू टॉक, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, है ना, मुझे फाइट करना है, आई हैव टू फाइट, है ना, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट, मुझे अभी लिखना है, आई हैव टू राइट नाउ। डू यू अंडरस्टैंड? गुड। आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है ना। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। ओके, आई वांट टू टेक डिनर, मैं डिनर कर रहा, मुझे अभी डिनर लेना है। आई हैव टू टेक डिनर, मुझे डिनर लेना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू ब्रश माई टीथ,
मुझे मेरे दांतों को साफ करना, ब्रश करना, दातून करना, दातून। चलो ठीक है, वही, दैट इज कॉल्ड ब्रशिंग मैन। सो अभी आपने ये छोटा सा स्टेटमेंट समझा है, जाना है। जब भी आपको ये सब यूज करना होगा, आप कुछ नहीं, V1 यूज करना है, और ढेर सारा वर्बल आ चुके हैं ना, आपको बताया गया है, उसका अप्लाई करो। मुझे सहमत होना है, आई हैव टू एग्री। मुझे प्राप्त करना है, आई हैव टू अचीव, है ना। मुझे बात करना, आई हैव टू टॉक। मुझे टहलना है, आई हैव टू वॉक। तो आप ना हर बार V1 इस्तेमाल करेंगे, यू अंडरस्टैंड राजा दास जी? गुड। तो ये सारी चीज ना आप यूज करेंगे, और आप इजिली बोल सकते हैं। कभी भी ब्रेन के अंदर ना है, ना होता है, या ना पड़ता है, अगर दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आ रही है, तो आप ना ये इस्तेमाल करो, आप आराम से बोल सकते हैं। एनी डाउट? नो डाउट। थैंक्स अ लॉट माय ब्यूटीफुल चाइल्ड, सॉरी स्मार्ट चाइल्ड। नेक्स्ट आएंगे, आई डोंट हैव टू। तो ये तो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। इसमें कोई निगेटिव है क्या? नॉट वाली क्वेश्चन पूछा क्या? क्या क्वेश्चन करा इसमें? नहीं ना। तो इसका निगेटिव है, अगर मान लो कोई चीज नहीं करने की आवश्यकता है, तो कहोगे, जैसे यहाँ आई हैव टू वर्क हार्ड है यहाँ पे, और आई हैव टू स्विच स्कूल, मुझे स्कूल चेंज करना है। आई डोंट हैव टू स्विच स्कूल, तो बस आपको इसमें डोंट लगाना है, और हैव टू सेम का सेम यूज करना है। आई और हैव के बीच में क्या लगाना है? डोंट लगाना है। तो अगर यही बात आपको कहना होगा निगेटिव वाले फॉर्म में, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव टू स्विच स्कूल्स। अब यहाँ देखिए, मुझे टेलीफोन यूज नहीं करना है, ये तो लिखा हुआ है आई हैव टू यूज द टेलीफोन। अब इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? आप बनाएंगे आई, वेरी नाइस, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू स्विच स्कूल्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आई हैव टू लीव, मुझे जाना है ना। लीव मतलब मुझे निकलना है, निकलना होता है। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा बताइए? आई डोंट हैव टू लीव, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। अब नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे क्या, आई हैव टू अनपैक माई बैग्स। तो आप इसका निगेटिव क्या बनाएंगे? फैंटास्टिक आंसर्स। आई डोंट हैव टू अनपैक माई बैग्स, आई डोंट हैव टू अनपैक माई बैग्स। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, लास्ट है, आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों की मदद करना है। इसका निगेटिव क्या बनाएंगे? फैंटास्टिक आंसर, नाइस चाइल्ड, राइट। यस, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू हेल्प माई, यस, फ्रेंड्स। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हो गया?